हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि मेंटेनेंस बचाने का, खत्म करने का यूनिक तरीका, एक बेस्ट तरीका ऐसा जो आप लोगों को बहुत काम आएगा। जिन पे भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है या लगता है आने वाले टाइम में पत्नी उन पे मेंटेनेंस केस डेफिनेटली करेंगी। तो भाई मेंटेनेंस कैसे कम किया जाए? मेंटेनेंस क्यों दूँ पूरी तरीके से बंद किया जाए? ये सवाल अक्सर पति के दिमाग में चलता है कि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, झूठे आरोपों में फँसा दिया, ऊपर से उन्हीं से पैसे की डिमांड की जा रही है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि किस सेक्शन में, किस धारा में ऐसा क्या अधिकार है, कौन-सा कानून है, कौन-सा लॉ है, जिसके तहत आप मेंटेनेंस कम करा सकते हैं या पूरी तरीके से खत्म करा सकते हैं। मैं डेली रोज़ाना आप लोगों को कोई ना कोई ऐसे कानूनी तरीके बताती हूँ जिससे आपके केस में आपको मदद मिल सके। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और या डायरेक्ट चैनल पे जाके आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत गाइडेंस आपको मैं देती हूँ। तो आज की डेट में इस वीडियो में बताऊँगी कि एक ऐसा तरीका जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन है तो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो क्या सच में मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है? या फिर ये कोई गलतफ़हमी या बोलते हैं ना जैसे अफ़वाह होती हैं? तो आज की वीडियो में यही क्लियर करूँगी। मैं अपनी वीडियो में हमेशा बोलती हूँ देखो झूठे केसों से बाहर भी निकला जा सकता है, मेंटेनेंस को कम भी कराया जा सकता है, उससे बचा भी जा सकता है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए और वो जो अपने अपने चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपको शेयर करती रहती हूँ। तो 125 सीआरपीसी, डीवी केस या और भी जैसे कि होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के 490 इन सब में जो पत्नी क्या होती है अप्लाई करती है, पैसे की डिमांड करती है। मेंटेनेंस केस चल रहा हो जब तक वो करती है अलाउ कि मुझे इंट्री मेंटेनेंस हर महीने मिलता है, पूरी कोशिश करेगी। डिवोर्स हो जाएगा तो एक एलिमनी के रूप में वो डिमांड करेगी। तो अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है या चलने वाला है, लगता है आने वाले टाइम में चल सकता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो देखो बेसिक रूल क्या है, मेंटेनेंस होता क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं मेंटेनेंस क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे देख रहे हैं। तो 125 सीआरपीसी के तहत पति पर ये ज़िम्मेदारी रहती है कि वो अपनी पत्नी, बच्चों या पेरेंट का खर्चा उठाए। अगर वो खुद खर्चा नहीं चला पा रहा है तो नहीं चला पा रहे हैं तो पत्नी, बच्चे या वो, तो पति की ज़िम्मेदारी होती है अगर वो केस करते हैं तो वो उसका खर्चा उठाएँगे। अब डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी सेम ऐसा ही होता है, महिला को मॉनेटरी रिलीफ या मेंटेनेंस मिल सकता है और डिवोर्स के बाद जो पैसा दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं एलिमनी, ये चीज़ है बेसिक। बट हाँ, एक चीज़ है कि कभी भी डबल मेंटेनेंस पैसा नहीं मिलता है। अगर आपके केस में अगर पत्नी मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के तहत ले रही है या फिर डीवी में ले रही है, किसी भी फाइल में, तो आपको डबल मेंटेनेंस देने से बचना होगा। वो चीज़ें अगर इंटरिम मेंटेनेंस आपका ऑलरेडी अलाउ हो गया है, तो वो कोर्ट में आपको जो डीवी का केस है वो थोड़ा स्लो-स्लो करिए, बाद में जाके जब ऑर्डर अलाउ हो जाता है इंटरिम मेंटेनेंस का, तो वो कोर्ट में आप पेश करिए कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा हूँ, वहाँ पे या फिर मेरा मेंटेनेंस अलाउ हो गया, तो मैं दूसरा डबल मेंटेनेंस क्यों दूँ? क्यों कभी भी डबल मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। आप अगर कोर्ट में आप ये साबित कर देते हो मेरा चल रहा है या मैं दे रहा हूँ, तो वो कोर्ट दोबारा मेंटेनेंस अलाउ नहीं करेगी। अब पत्नी का मेन मकसद क्या होता है कि मैं मेंटेनेंस सीआरपीसी में भी लूँ, वहाँ पे भी, डीवी में भी फाइल करूँगी, वहाँ पे भी फाइल करूँगी, सारी जगह से इसे मेंटेनेंस लूँगी। तो वही आपको बचना है ऐसा करने से। अब मेंटेनेंस बचने की ट्रिक होती है या नहीं, ये सच है या झूठ है? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, तो क्या सच में मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है? तो सीधा जवाब है देखो, मैं बोलूँ बचा तो नहीं बट एक तरीके होते हैं बहुत सारे, अगर आप उनको जान लो और एंड तक अपने केस फाइट करते रहो ना तो बचा तो जा सकता है। सिंपल तरीके में मैं नो बोलूँगी नहीं, बट अगर कानूनी तरीका आपको पता है, लीगल पॉइंट्स, लीगल तरीके बता सकता है और उस तरीके से आप अपने केस में फाइट करें ना तो बच सकते हैं। ठीक है? तो कुछ सिचुएशन में मेंटेनेंस कम हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है। मैंने अभी कल-परसों में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिटेल्स में डिस्क्राइब किया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, चैनल पे जाइए देखिए, आपको डिटेल्स में पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि कौन-सी ऐसी सिचुएशन होती है कि मेंटेनेंस कम होता है या कोर्ट पूरी तरीके से डिनाई भी कर देता है मेंटेनेंस। तो यहीं पर लोग हैं जो इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं कि ट्रिक होती है, तो ये ट्रिक नहीं, एक आपको तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने केस में काम कर सकें। जबकि असल में ये क्या इनको क्या बोलते हैं ट्रिक के बदले जो बेसिक जो लीगल होता है, लीगल ग्राउंड्स होते हैं, जिस बेस पे आपको केस को फाइट करना पड़ता है अपने। अब कोर्ट किन बातों को देखता है? मैं फिर से एक बार बताऊँगी जिस बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड होता है, तो कोर्ट ब्लाइंडली मेंटेनेंस नहीं देता है।
आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है या आपके बच्चे ने या पेरेंट ने, तो कोर्ट है आंख बंद करके मेंटेनेंस अलाउ कर देगा और बोल देगा आपको कि चलो मेंटेनेंस दे दो, आपका केस हुआ है मेंटेनेंस का। तो ऐसा नहीं है, वो कई फैक्टर देखते हैं, लाइक पति की इनकम कितनी है, पत्नी की इनकम है या क्वालिफिकेशन उसकी कितनी है, वो जॉब कर रही है नहीं कर रही है, लाइफस्टाइल मैरिज के दौरान कैसी थी, या उसने जब छोड़ दिया अपना ससुराल उसके बाद वो कैसी अपनी लाइफस्टाइल जी रही है, अच्छी खासी जी रही है बस मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, जानबूझ के जॉब छोड़ के बैठ गई है, पढ़ी लिखी है वेल एजुकेटेड, फिर वो जॉब नहीं करना चाह रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है। डिपेंडेंस कितने हैं पति पे उसकी और एक्स्ट्रा लाइबिलिटी कितनी है, कोई फॉल्स एलिगेशन या मिसकंडक्ट तो नहीं है, जैसे केस किया पत्नी ने बाद में वो साबित नहीं कर पाई तो फॉल्स ही केस हुए, पति उसके परिवार वाले जो जितने केस हुए थे सब वो हो गए, बाद में पता चला कोर्ट को भी ये भाई ये तो सिर्फ बदला लेने के लिए सबक सिखाने के लिए लिया गया था और ये पैसे लेने के लिए। तो इस सिचुएशन अगर ऐसी होती है तो मेंटेनेंस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पत्नी खुद ही अर्निंग है, जॉब कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में भी नहीं मिलेगा, तो या जानबूझकर काम नहीं कर रही है जैसे मैंने बताया तो कोर्ट मेंटेनेंस कम कर सकती है, हो सकता है कि खत्म ही कर दे पूरी तरीके से। तो मेंटेनेंस कम या अवॉइड कब हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में, मैं एक बार फिर से इस वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही, अगर पत्नी खुद अर्निंग कर रही हो, अच्छा कमा रही हो, अगर वाइफ बिना रीजन के हस्बैंड को छोड़ के चली गई हो, अगर वाइफ ने फॉल्स केसेस लगाए हैं और वो प्रूव कर दिए हैं आपने, अगर हस्बैंड की इनकम कम है या फाइनेंशियली उसके साथ कोई क्राइसिस आ गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये हो सकता है कम हो जाए। अगर वाइफ एडल्ट्री में इन्वॉल्व है और कुछ केस में इम्पैक्ट पड़ता है, एडल्ट्री में है तो सिंपल सी बात है मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, और ये एक ऐसा ग्राउंड होगा जिससे आपको डिवोर्स भी मिल सकता है और ना ही एलिमनी देने की जरूरत पड़ेगी आगे आपको। तो ऐसे केस में कोर्ट मेंटेनेंस रिड्यूस कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है पूरी तरीके से। अब जो कॉमन मिस्टेक होते हैं जो मोस्टली लोग करते हैं वो क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं, क्या, पहला, आप लोग की देखो पत्नी चाहती है उसको मेंटेनेंस मिले तो वो भर भूर के इतना झूठ बोलेगी बढ़ा चढ़ा के कि पति भले अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 कमा रहा हो वो बोलेगी वो महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है। अब पति क्या करेगा, उसको मेंटेनेंस देने से बचना है तो ये नहीं जो सही तरीके है जो लीगल पॉइंट से कानूनी तरीके से फाइट करे, बट वो क्या करेगा ना देने से बचने के लिए गलती जो लोग आप करते हो क्या करते हो, इनकम छुपा लेते हो अपनी, फेक डॉक्यूमेंट देते हैं, कोर्ट ऑर्डर को इग्नोर कर देते हो आप लोग, बिना लॉयर के केस लड़ने चले जाते हो, तो इससे उल्टा आपका नुकसान होता है, केस आपका कमजोर पड़ जाएगा और कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है इस पे। और कोर्ट में अगर आप पेश नहीं होंगे तो फर्स्ट पार्टी है जो, अगर आपकी वाइफ प्रेजेंट है जो वो चीजें बोल रही है तो उसी के फेवर में है जो जजमेंट पास हो जाएगा, और जो वो चाह रही क्या पता हो सके भैया उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर भी पास हो जाए, वो आपको मेंटेनेंस देना पड़े, क्यों, क्योंकि आप कोर्ट में पेश नहीं हुए हो। तो जाना जरूरी है क्योंकि आपको पता है वो झूठे केसेस है, झूठे एलिगेशन है, जब तक आप कोर्ट में जाओगे नहीं, अपना पक्ष रखोगे नहीं, अपनी बात बताओगे नहीं, नहीं तो वो फिर होता है ना कि एक्सपायरी ऑर्डर ही फैसला आ जाएगा, फिर आप देखते ही रह जाओगे और ऑर्डर पास हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप फिर फाइट करते रहो। तो ये चीजें होती है। अब प्रैक्टिकल सिंपल सी एक एडवाइस क्या है, अगर आप मेंटेनेंस केस फेस कर रहे हैं तो अपनी रियल इनकम क्लियर प्रेजेंट करें, जो भी है आपकी, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स रखें, कोर्ट की रिस्पेक्ट करें, एक्सपीरियंस लॉयर की हमेशा एडवाइस लें, और याद रखिए एक बात की कोर्ट में फेयरनेस, जो कोर्ट है फेयरनेस देखता है, फैक्ट देखता है, एविडेंस देखता है, और सबसे बड़ी इंटेंशन, इन चीज़ों को देखते ही कोर्ट है जो फैसला डिसाइड करता है। तो दोस्तों मेंटेनेंस बचने का कोई एक मैजिक ट्रिक नहीं होता है, कोई जादुई कि जो घुमाया घुराया और आप मेंटेनेंस खत्म हो गया कम हो गया, नहीं, लेकिन लीगल तरीके हैं जैसे जिससे आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मेंटेनेंस कम करा सकते हैं या पूरी तरीके से खत्म करा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो आगे तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।